करेंगे हम किश्तवाड़ से, क्योंकि आज किश्तवाड़ से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई। किश्तवाड़ में खराब मौसम ने आज 2 परिवारों की खुशियां छीन ली। जिले के नागरा केशवा इलाके में आज पेश आए सड़क हादसे में 2 परिवारों के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और यह हादसा तब पेश आया जब किश्तवाड़ से केशवा की ओर जा रही एक कार फिसलन की वजह से चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी पहचान अब्दुल रहमान, अता मोहम्मद, मोहम्मद इरफान, अब्दुल लतीफ और गुलाम हसन के रूप में की गई है। वहीं जुबैर अहमद नाम के घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां जख्मों के इलाज न सहते हुए उसने भी दम तोड़ दिया। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के ठाकरा केशवान इलाके में आज देर शाम हुए एक सड़क हादसे में करीब 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि केशवान टॉप पर जब एक इको वैन जो कि किश्तवाड़ से जा रही थी वहां पर पहुंची है तो दर्दनाक एक हादसे का शिकार हो जाती है और करीब 600 मीटर गहरी खाई में लुढ़कती हुई नीचे चलेगी। बताया जा रहा है कि 6 के करीब इसमें लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, जबकि एक इंजर्ड जो क्रिटिकल इंजर्ड था उसको जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आया तो ऑन वे उसकी मौत हो चुकी है। तो कुल मिला के अभी तक यही खबर है कि 6 लोगों की डेथ हुई है और जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। इस सब को लेके हमारे साथ एसएचओ किश्तवाड़ आबिद बुखारी है, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ अपडेट अभी इनके पास है और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। एसएचओ साहब, क्या जो हादसा हुआ है अभी तक आपको क्या इन्फॉर्मेशन है? कि इसमें किश्तवाड़ से ये एक इको वैन जो केशवान के लिए गई थी और रास्ते में हादसे का शिकार हो गई। अभी तक हमारे जो 5 लोगों की वहां से ऑन स्पॉट डेथ हो गई है, वो डेड बॉडी रिकवर ऑपरेशन चल रहा है। एसएसपी साहब और डीसी हेडक्वार्टर साहब, खुद डीसी साहब भी मौके पे पहुंचे। तो जो एक इधर लाया था हॉस्पिटल में वो भी ब्रॉड डेड डिक्लेयर हो गए। तो अभी तक सो फार एक सैड न्यूज़ है कि सारे ही लोग डेथ हो गई है। जैसे खबर आ रही है कि वहां पर मौसम खराब है, बर्फ भी पड़ रही है, तो क्या कारण हो सकते हैं कि हादसा हुआ है? कुछ बात सामने आई है? तो ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा, बट बारिश काफी हो रही थी और बर्फबारी भी हो रही थी, तो ऑब्वियसली कोई हुआ है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। थैंक यू। तो ये थे एसएचओ किश्तवाड़ जो ये बता रहे थे कि कुछ भी कारण हो सकते हैं हादसे के, लेकिन जो हमारे पास प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आई है वहां पर कि वहां पर मौसम खराब था, बर्फबारी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उस वजह से हादसा पेश आ सकता है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुड़ गई है, देखना होगा कि आगे क्या निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल अभी तक यही खबर सामने आई है कि 6 कीमती जानें किश्तवाड़ में इस हादसे में गंवानी पड़ी। भद्रवाह में चिराला मार्ग पर आज पेश आए सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब पेश आया जब सेवत से पुनेजा की ओर जा रही एक कार चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार में सवार 2 लोग घायल हो गए, जिनकी पहचान राजेश कुमार पुत्र ओमराज और नरेश कुमार पुत्र श्यामलाल, दोनों निवासी गांव शरनी के रूप में की गई है। इन दोनों को खाई से निकालकर इलाज के लिए डोडा के जिला अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। इलाका पुनेजा में आज सुबह 10-10 बजे के बाद दौरान में गाड़ी राजेश कुमार वाले ओमराज साकना शरनी वाले का एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। और ये देखो गाड़ी की हालत क्या हो गई। अभी यहाँ से इनको डोडा हॉस्पिटल के लिए लिया गया है और अभी तो वो डोडा में पहुँच गए हैं। गाड़ी की कम से कम इन 50 फुट की गहराई से नीचे गिर पड़ी है। जम्मू कश्मीर में आज एक बार फिर भले ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ों में 2000 से भी कम आए हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा मुहैया करवाए गए आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में 1982 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। उधर जम्मू जिले में बुधवार को जहां 443 मामले सामने आए थे, वहीं आज ये संख्या घटकर 310 हो गई है। उधर श्रीनगर जिले में आज 413 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और कुल मिलाकर जम्मू सूबे में आज 694, जबकि कश्मीर संभाग में 1288 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। उधर जम्मू संभाग में 5 व कश्मीर में 2 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है और अच्छी खबर यह है कि 24 घंटों में 5093 लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी है और अब ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं।
जम्मू कश्मीर में सरकारी परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए कितनी संजीदगी दिखाई जाती है, इसके कई सबूत अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। बात करें अगर पुंछ की, तो यहां भी एक परियोजना का नींव पत्थर करीब 17 महीने पहले रखा गया था, लेकिन उसके बाद इसका क्या हुआ, आज हम ये आपको दिखाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने 25 जुलाई 2020 को पुंछ के हायर सेकेंडरी स्कूल में सिंथेटिक हॉकी टर्फ बिछाने के काम की नींव रखी थी, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि ये काम आज तक पूरे नहीं हो पाए। 5 करोड़ 32 लाख रुपए की इस परियोजना पर अभी करीब 2 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए हैं और मौजूदा समय में ये काम बंद पड़ा हुआ है। सिंथेटिक टर्फ का सामान भी बारिश की वजह से खराब हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये काम दोबारा शुरू नहीं हो पाया। अगर आप इसी समय वहाँ जाके अपने कैमरे को ज़रा उस मटेरियल की तरफ घुमाएंगे जो मटेरियल वहाँ यूज़ होने वाला है, तो वो करीबन जल चुका है। तो वो इतनी खस्ता हालत में है कि अगर वो लगेगा भी तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाएगा इन खिलाड़ियों के लिए जो यहाँ सीखने वाले थे और एस्ट्रोटर्फ पे खेल के यहाँ प्रैक्टिस करके आगे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाले थे। तो लिहाजा आपके बजरिए आप मीडिया कर्मियों के मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से, हायर अथॉरिटीज़ से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है और जो पैसा आम लोगों के टैक्स का पैसा है जो वहाँ लग रहा है, कम से कम उसको देखें, उसकी सुध लें और टाइम फ्रेम के अंदर जो टाइम फ्रेम था उस टाइम फ्रेम में उसे कंप्लीट करें। मगर बड़े अफसोस की बात है, जो 2 करोड़ रुपए का काम किया, मुझे लगता है इसके बीच भी बहुत बड़ा गफला है। जब आप अभी इस वक्त देखेंगे एस्ट्रोटर्फ की जो कंडीशन है वो बिल्कुल खस्ता हालत है। जो उन्होंने सामान मटेरियल जो उन्होंने लाया कंपनी वालों ने, वो भी 3rd क्लास सामान लगाया है। जितनी भी उन्होंने ब्लैक टॉपिंग की है, जो भी उनमें जो उन्होंने मटेरियल भरा हुआ एस्ट्रोटर्फ को बनाने के लिए, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एक धांधली हुई है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से भी अपील करूंगा। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ आए हैं, ये बड़े होनेस्ट डीसी हैं। मैं चाहूंगा कि इनकी क्यादत में एक अच्छी सी टीम बने और जो ठेकेदार जो काम कर रहा है, जिसने जितना काम करवाया, इसकी पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि हमारे इस एस्ट्रोटर्फ लगाने के पीछे हमारी बहुत बड़ी मेहनत रही है। हमारे पुंछ की जो हॉकी है, ये नेशनल प्लेयर, हमारे इंटरनेशनल प्लेयर तक यहाँ इस फील्ड से गए। हमारे पास फील्ड इतनी कोई हाईलाइट फील्ड नहीं है इतनी अच्छी। आज 3 दिन की बारिश में ही जो जितना मटेरियल था वो खत्म हो चुका है। मैं चाहूंगा कि इसकी एक जबरदस्त तरीके से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो पैसा भी खुर्द बुर हो गया, जो सामान आया था वो भी खुर्द बुर है। पुंछ के लिए एक बड़ी अच्छी चीज आई थी कि यहाँ स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा अगर कहीं स्पोर्ट्स के अंदर जरूरत है तो यहाँ पुंछ के अंदर है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल हर जगह खेल के आते हैं और इसलिए यहाँ एस्ट्रोटर्फ की बहुत बड़ी जरूरत थी। हॉकी में पुंछ के अंदर मुकाम नंबर 1 रहा है, लेकिन जो हालत हम देख रहे हैं कि जो काम आता है वो आधा अधूरा रह जाता है पुंछ में। ये बात समझ में नहीं आती कि पुंछ में ऐसा क्या है, जो भी काम होता है वो अधूरा रह जाता है। इसके लिए सरकार को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। एस्ट्रोटर्फ जो लग रहा है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, ताकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अपने पुंछ का नाम और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। मैं आपके माध्यम से यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से भी और गवर्नर साहब से भी ये कहूंगा कि फौरी तौर पर इस तरफ ध्यान देकर इसको फौरी तौर पर कंप्लीट कराया जाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। ड्रग्स के खिलाफ छेड़े गए अभियान में कठुआ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कठुआ पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 2000 नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं और इन दोनों मामलों में नशे के 4 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अपनी वॉर ऑन ड्रग्स को कंटिन्यू करते हुए करीब 2000 के आसपास 2 FIRs में हमने कैप्सूल्स जो हैं जो ड्रग एडिक्शन के लिए यूज किए जाते हैं वो पकड़े हुए हैं। और एक उसमें पहला एक जो था वो हमारा कल हुआ था वहां पे जगतपुर में बेरियापत्तन रोड पे, वहां पे हमने 2 लड़कों को पकड़ा था। एक सस्पिशियस मोटरसाइकिल पे जा रहे थे वो, और उनसे करीब 1425 स्पास्मोप्रॉक्सोविन के जो कैप्सूल्स हैं वो पकड़े गए थे। और एक मोटरसाइकिल जो था बगैर रजिस्ट्रेशन के नंबर के था वो भी पकड़ा था। आज शाम को अभी भी वो उसका सीजर का प्रोसीजर कर रहे हैं। हमने 600 के आसपास कुछ हुए हैं। इसमें 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम पुनीत सिंह सन ऑफ होशियार सिंह आरओ खरोट कठुआ का है, और दूसरा मोहम्मद नजीर सन ऑफ बाबूदीन आरओ वार्ड नंबर 3 कठुआ का है। ये 2 लड़के मोटरसाइकिल पे थे जिसका कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी।
कश्मीर संभाग में आज देर शाम तक मौसम में सुधार होने का अनुमान है, जबकि जम्मू सूबे में कल सुबह तक ही मौसम के तेवर शांत हो पाएंगे। मौसम विज्ञान विभाग श्रीनगर के डिप्टी डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने ये जानकारी दी है और उन्होंने ये बताया है कि इसके बाद 6 फरवरी तक मौसम खुशगवार रहने का अनुमान है, लेकिन 6 फरवरी शाम से लेकर और 7 फरवरी तक फिर से हल्की बारिश और बर्फबारी व इसके बाद 8 फरवरी को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहा है। कुल मिलाकर 11 फरवरी तक मौसम अपने रंग बदलता रहेगा। सिस्टम खासकर वादी की अगर हम बात करेंगे तो आज लेट इवनिंग तक जो है ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा और जम्मू साइड में कंटिन्यू रह सकता है। आज लेट नाइट या टुवर्ड्स अर्ली मॉर्निंग तक कंटिन्यू रहेगा और कल 10-11 बजे से वहां पे भी इंप्रूवमेंट होगा, खासकर जम्मू डिवीजन में। और मौसम जो है लगभग 6 तारीख शाम तक जो है खुशगवार रहेगा। 6-7 के बीच में एक स्पेल फिर से होगा, लाइट स्पेल ही होगा 6 शाम से लेकर 7 दोपहर तक। फिर 8 को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसके कारण जो है हल्की बारिशें बर्फबारी फिर से चांसेस हैं। थोड़ा सा क्लाउडी रह सकता है मैदानी कुछ जगहों पे, मैदानी इलाकों में। और उसके बाद लगभग 11 तारीख शाम तक जो है मौसम बिल्कुल खुशगवार रहेगा। तो अभी फिलहाल कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है जिसमें हैवी स्नोफॉल या रेनफॉल का कोई प्रिडिक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 11 तारीख तक जो है बीच बीच में छोटे छोटे WDs आते रहेंगे, तो मौसम उसी बीच खराब रहेगा। बाकी ओवरऑल जो है कोई हैवी वेदर सिस्टम नहीं है। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश पहाड़ों पर बर्फबारी होने से दोबारा ठंडक का एहसास होने लगा है। बात करें अगर जम्मू की, तो यहां देर रात से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था और सुबह होते होते उन लोगों को काफी हद तक दिक्कतें झेलनी पड़ी जो अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए घरों से निकले थे। और जम्मू सूबे के ज्यादातर मैदानी जिलों में बारिश ने आम जनजीवन काफी हद तक प्रभावित किया, जबकि पर एक बार फिर से बर्फ की सफेद बीमार पड़ रहे हैं। काफ़ी जो बुजुर्ग हैं उनको भी अपना ख्याल रखना चाहिए, उनको अपने आप को कवर करके रखना चाहिए। और बाकी जो हैं स्कूल तो अभी तो खैर लगे ही नहीं हैं कुछ भी। छोटे बच्चों को खास करके जो अभी छोटे हैं उनको भी थोड़ा सा अपने उनके पेरेंट्स चाहिए कि बच्चों का थोड़ा सा ख्याल रखें इस बारे में। पहले तो 5-7 दिन खूब बारिश पड़ी है, फिर उसके बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया। अब ये कल से फिर बारिश हो रही है तो ठंड भी काफी बढ़ गई है। तो लोगों को चाहिए कि कम से कम घर से बाहर निकलें और गीले ना हों। बाकी अपनी सेहत का खुद ही ध्यान रखना चाहिए। और इससे वायरस का भी, जो वायरस फैला हुआ है, इसका भी बड़ा खतरा है, तो कम से कम बाहर निकलें। के लोग हैं काम करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, बर्फ पड़ने की वजह से उनका बहुत सारा रोजगार बढ़ जाता है। जैसे कि कोई स्लाइडिंग, स्नो साइकिलिंग करा रहा है, उसकी वजह से हमारा तकरीबन इधर का रोजगार एकदम से बढ़ जाता है। और बर्फ के बहुत सारे फायदे, हमारे जिम्मेदारों के लिए भी बर्फ बहुत जरूरी है। जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जम्मू संभाग के चिनाब रीजन के अधीन आने वाले जिलों में भी आज बारिश व ऊपरी इलाकों में बर्फबारी ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। बात करें अगर डोडा की, तो वहां के दूरदराज के इलाके अभी भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं, जिसमें आम लोगों ने एतराज जताया है। उन्होंने जिला इंतजामिया से जनप्रतिनिधियों के साथ राबता बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया, ताकि बारिश और बर्फबारी के अनुमान से पहले ही ऐसे इलाकों में तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। 21वीं सेंचुरी में जहाँ पे डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, वहाँ पे अभी भी हमारे पेरिफेरल एरियाज जो हैं, जो गांव हैं, वहाँ पे जो है अभी भी चारपाई पर लोगों को लिया जा रहा है रोड ब्लॉक की वजह से हॉस्पिटल्स तक। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगा कि जो हमारे सरपंचेस हैं, पंचेस हैं, DDC मेंबर्स हैं, उनके साथ भी राब्ता बनाए रखें, क्योंकि इनको एम्पावर ही इसीलिए किया गया हुआ है कि ये लोगों के मसले जो है वो
जल्द से जल्द जो है वो हल करें, मतलब जब भी जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो वो उन तक पहुँचे। लेकिन आज भी जो है वो गांव में हर तरह की जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ लैक कर रही हैं, चाहे वो पंचायती राज इनने सिस्टम को भले ही जो है वो इलेक्शंस यहाँ पे कराए और उसको एम्पावर किया, लेकिन अभी भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वैसा कुछ वो ब्रिज नहीं बना पा रहे हैं हमारे सरपंचेस और डीडीसीज के साथ। कदम उठाने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, एज पर जो नॉर्म्स हैं, जो मीटिंग्स रखी हुई हैं पीआरआईज की हर महीने हर हफ्ते जो है वो चाहे इजलास हो उनमें जो है अपनी प्रेजेंस शो करें वो और विजिट्स करें वहाँ पे, और डीडीसीज को कॉन्फिडेंस मिले, सरपंचेस को कॉन्फिडेंस मिले। देखिए, सारी बात कॉन्फिडेंस की है। अगर आप सरपंचेस के साथ टच में नहीं होंगे तो ये चीज़ जो है दिल्ली से जितना मर्जी वो बोलें कि हम जो डिजिटल इंडिया बनाएंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हेल्थ इश्यूज जो है वो इस एरिया के बहुत मार खा रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही क्यों ना हो। जब इमरजेंसीज की बात आती है तो वो ठप के ठप पड़े रहते हैं। अभी भी हमारे जो है गांव में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वो बिल्कुल मतलब डिफंक्ट है, वो वहाँ पे कोई है नहीं। देश की रक्षा करते हुए 2014 को अपने प्राणों का बलिदान देने वाले बीएसएफ की 125वीं बटालियन के जवान शहीद सुरेंद्र कुमार के परिवार को आज ऑपरेशनल कैजुअलिटी प्रमाण पत्र सौंपा गया और बीएसएफ की 46वीं बटालियन के कमांडेंट छोटूराम चौहान ने व अन्य अधिकारियों ने आज शहीद सुरेंद्र कुमार के परगवा स्थित आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों को ये प्रमाण पत्र सौंपा। पीडीसी चेयरपर्सन निशा कुमारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी इस मौके पर मौजूद रहे। ਅੱਜ 46 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਟਾਫ ਉਹਨੇ ਆਣੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तो अस बड़े बड़े आभारी हाँ 46 बटालीयन दे और ये कन्नै कन्नै गै असीं कुछ अपनी समस्या जेड़े अपने डिप्टी कमांडेंट साहब आए थे उनके अगर रखियां तो मेन समस्या वो ही कि तकरीबन 7 साल हुई है साढ़े बच्चे की पूरा होए दे पर हाली धोड़ी इस फैमिली की कुछ तरफा भी कोई भी बेनीफिट नहीं मिलिया। उगा मिलिया कि जेड़ा उहदे बेचारे का कोई तनख्वाह दा हा जां फिर एक अक्षय कुमार का एक फंड हा वो मिलिया उहदा लैदा बाकी कख नहीं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।